हेलो दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। जो लोग अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो उनको इसका फल अच्छा ही मिलता है। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के साथ छल कपट करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके उनकी सारी संपत्ति हथिया लेते हैं। वो कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु आगे चल के भविष्य में उन्हें इसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि कर भला हो भला। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए। दोस्तों, एक आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाए बैठे थे। फिर उनके पास एक शिष्य आया जिसका नाम मोहन था। वह भिक्षु के पास आकर बैठा और उन्हें नमस्कार करके उनसे अपना प्रश्न पूछने लगा। हे गुरुजी, हमारे जीवन में सच्चा धर्म क्या है? हमारे जीवन में कर्म का क्या महत्व है? और गुरुजी, कर भला हो भला का क्या मतलब है? शिष्य की बात सुनकर भिक्षु ने उत्तर दिया कि इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, वह चाहे अच्छे हो या बुरे। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए जिससे लोगों का भला हो। आओ मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक राज्य में एक नवविवाहित शादीशुदा जोड़ा रहता था। लड़के का नाम रवि था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपने जीवन बसर के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। उन्हें बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे वो अपने घर के लिए खाना लाता और बचे हुए पैसे को अपनी पत्नी पूजा को दे देता था। कुछ दिनों के बाद गांव में मेला होने वाला था। उसने मेले में बेचने के लिए कुछ खिलौने बनाए और अपनी पत्नी को दिखाए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो बहुत ही कम खिलौने हैं, ये तो मेले में कुछ समय में ही बिक जाएंगे, फिर तुम सारा दिन खाली बैठे रहोगे, तुम्हें और खिलौने बनाने चाहिए। फिर रवि ने कहा कि और खिलौने बनाने के लिए मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे मिट्टी शाहूकार जी के खेत से लानी होगी, क्योंकि उसके खेत की मिट्टी बहुत ही चिकनी और मुलायम है जिससे कि खिलौने बहुत बढ़िया बनते हैं। फिर पूजा ने कहा कि ठीक है, पर तुम उससे पहले बात कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में वो पैसे मांगे। और हाँ, तुम जल्दी से वापस आ जाना, कहीं उसके साथ काम करने मत बैठ जाना। फिर रवि शाहूकार जी के घर पहुंचा, पर घर पहुंचकर उसने देखा कि शाहूकार जी तो घर पर नहीं है, मगर उसका मुनीम घर पर ही था। तो रवि ने सोचा कि चलो मुनीम जी से ही बात कर लेते हैं। वह मुनीम जी के पास गया और उन्हें नमस्कार किया और उनसे कहा कि मुनीम जी, मुझे आपके खेत में से मिट्टी चाहिए। उस मिट्टी से मेरे खिलौने बहुत ही बढ़िया बनते हैं। पहले तो मुनीम उसे मना करने वाला था, फिर उसने सोचा कि शाहूकार जी ने मुझे खेत में से कुआं खुदवाने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ़ से ही कुआं खुदवा लूं। वैसे भी सारे गांव का काम करता है और मुझे इसके लिए कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, जिससे शाहूकार जी भी मुझसे बहुत खुश होंगे। फिर शाहूकार जी ने कहा कि ठीक है, तुम जब चाहो हमारे खेत में से मिट्टी ले जा सकते हो, पर जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें वैसे ही मिट्टी खोदनी होगी। फिर रवि कहता है कि ठीक है, मैं कल से मिट्टी लेने के लिए आ जाऊंगा, आज मुझे खिलौने बेचने के लिए जाना है। फिर वह मुनीम जी का धन्यवाद करके वहां से लौट गया और घर आकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर वो अगले दिन शाहूकार जी के खेत में से मिट्टी लेने के लिए निकल गया। उसने मिट्टी की 25-30 टोकरियां निकाली और घर आकर खिलौने बनाने लगा। उसने बहुत सारे खिलौने बनाए। खिलौने बनाकर उसने मेले में बेचे, जिससे बहुत अच्छी कमाई हुई। अब वो हर दिन मिट्टी निकालने के लिए शाहूकार जी के खेत जाया करता था। एक दिन जब वो रोज की तरह शाहूकार जी के खेत में से मिट्टी निकालने के लिए गया तो उसने खुदाई करनी शुरू की। अभी उसने 1-2 फुट ही खोदा होगा कि उसका फावड़ा नीचे किसी चीज से टकराया। उसने उस चीज को बाहर निकाला तो वह एक घड़ा था। उसने उस घड़े को खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जिसे देखकर वह चौंक गया। वह इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ देखकर कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि
पहले इसको मैं घर लेकर जाता हूँ, बाद में सोचता हूँ कि इसका क्या करना है। वह बहुत घबराया हुआ था। वह जैसे तैसे करके उस घड़े को अपने घर ले आया। फिर उसने अपनी बीवी को बुलाया। उसकी बीवी ने उससे पूछा कि आज आपने बहुत देर कर दी, आपको इतना समय क्यों लग गया, और ये क्या, आप सिर्फ एक घड़ा ही मिट्टी लेकर आए हो। तो रवि ने कहा कि धीरे बोला और अंदर आने के लिए कहा। फिर रवि ने उसे घड़ा खोलकर दिखाया। उसकी पत्नी भी इतने सारे घड़े में से सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि आपके पास ये कहाँ से आए, क्या आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। फिर रवि ने कहा, नहीं, मुझे ये सोने के सिक्के शाहूकार जी के खेत में से मिले हैं। जब मैं कुएं में से मिट्टी खोद रहा था तभी मुझे ये नीचे मिले। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आपने ठीक किया कि आप इसे घर पर ले आए हो, आपने इसके बारे में किसी और को तो नहीं बताया। रवि कहता है कि नहीं, मैं सीधे इसे अपने घर पर ही लेकर आया हूँ। फिर उसकी पत्नी कहने लगे कि अब तो हम अमीर हो चुके हैं, अब आपको मिट्टी के खिलौने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम भी एक सेठ की तरह रहेंगे, अब हमारी सभी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। वह पागलों की तरह हरकतें करने लगी। फिर रवि ने उसे कहा कि ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, इस पर हमारा हक नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते हैं। पूजा ने कहा कि हम इसे क्यों नहीं रख सकते हैं। रवि ने कहा कि ये सोने के सिक्के हमें शाहूकार जी के खेत में से मिले हैं और इसलिए इन पर उन्हीं का हक है। अगर किसी तरह उन्हें पता चल गया तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे और हमें जेल भिजवा देंगे, इसीलिए हमें ये सोने के सिक्के शाहूकार जी को वापस करने होंगे। फिर पूजा उसे कहती है कि ठीक है, तुम जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ और इस घड़े को भी छुपा कर रख देती हूँ, कहीं किसी और को ना पता चल जाए। फिर वह जैसे ही नहाने के लिए गया तो उसकी पत्नी ने पीछे से कुछ सोने के सिक्के निकाल लिए और उन्हें अलग से रख दिया और सोचने लगी कि मेरा पति तो बहुत ईमानदार है, पर इसमें से कुछ सोने के सिक्के निकाल लेने से शाहूकार जी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फिर वो अगले दिन वह घड़ा लेकर शाहूकार जी के घर पहुंचा, पर शाहूकार जी कहीं बाहर गए हुए थे, पर मुनीम जी घर पर ही थे। मुनीम जी ने उसे देखा और कहा कि क्या हुआ, तुम मिट्टी लेने आए हो। फिर रवि ने कहा कि नहीं मुनीम जी, मैं कल जब मिट्टी खोद रहा था तो मुझे खुदाई के समय ये घड़ा मिला और इस घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मैं ये घड़ा शाहूकार जी को लौटाने के लिए आया था, पर अफसोस वो घर पर नहीं है, पर अच्छा हुआ कि आप मुझे घर पर ही मिल गए हो। क्या आप ये घड़ा शाहूकार जी को दे दोगे? फिर मुनीम ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर ये घड़ा शाहूकार जी को दे दूंगा, आखिर ये तो मेरा फ़र्ज है, मैं तो उन्हीं की सेवा करने के लिए ही मौजूद हूँ। पर तुमने इसके बारे में किसी और को तो नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें पता है कि आजकल नगर में बहुत सारे चोर और डाकू घूमते हैं। फिर रवि वहाँ से जाने लगता है और मुनीम सोचता है कि मेरी अकल क्या घास चरने गई है, मुझे क्या किसी काले कुत्ते ने काटा है जो मैं ये सोने के सिक्कों से भरा घड़ा शाहूकार जी को दे दूं। मुझे सारी उम्र हो गया यहाँ पर नौकरी करते हुए और मैं अभी भी मुनीम का मुनीम ही हूँ। अब यही तो एक मौका मिला है मुझे सेठ जी की बराबरी करने का। मैं ये सोने के सिक्के बेचकर एक घर, गाड़ी और बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँगा और बाकी की ज़िंदगी एक शाहूकार की तरह व्यतीत करूँगा और इस बेवकूफ़ को इस कांड में फंसा दूँगा। और वैसे भी सभी इसे बेवकूफ़ ही समझते हैं, कौन इसकी बातों पर यकीन करेगा, और खुद इस चक्कर से बाहर आ जाऊँगा। फिर अगले दिन जब रवि खिलौने बेचने के लिए घर से बाहर जा रहा था तो सामने से मुनीम जी शाहूकार जी को लेकर उसके घर पर आए। रवि ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा, पर मुनीम जी गुस्से में कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। मुनीम जी शाहूकार जी से कहते हैं कि मैंने कल इसे अपने खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा था और जब मैंने इसका पीछा किया तो मुझे इसके घर के आंगन में से एक सोने का सिक्का मिला था। मुझे लगता है कि इसे अवश्य ही हमारे खेत में से कुछ कीमती चीज़ मिली है और अब ये उस चीज़ को हमसे छुपा रहा है। फिर सेठ उससे पूछता है कि क्या ये सच है? तो रवि कहता है, जी हाँ सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, पर मैंने उसे मुनीम जी को लौटा दिया था ताकि वो आपको दे सके। फिर मुनीम जी कहते हैं कि नहीं सेठ जी, ये झूठ बोल रहा है, मुझे इसने कुछ भी नहीं दिया था, हमें इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए जिससे सब पता चल जाएगा। तो फिर रवि कहता है कि जी हाँ, आप ले सकते हैं मेरे घर की तलाशी। शाहूकार जी को मुनीम पर भरोसा था
उसने सिपाही को बुलाया घर की तलाशी के लिए, पर उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई थी। वह मना कर रही थी घर की तलाशी के लिए, क्योंकि उसने कुछ सोने के सिक्के छुपाकर रख दिए थे। फिर जब उस सिपाही ने घर की तलाशी ली तो उसे कुछ सोने के सिक्के मिले। तो फिर उसने रवि से कहा कि क्या हुआ, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को लौटा दिए थे, तो फिर ये कहाँ से आए हैं, क्या तुम बता सकते हो इसके बारे में। तो फिर रवि गुस्से में अपनी पत्नी को देखने लगता है और शाहूकार जी से विनती करता है कि मैंने सारे सिक्के मुनीम जी को लौटा दिए थे, मेरी बात का यकीन कीजिए सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर सेठ ने रवि से कहा कि अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, तुम मुझे सच सच बता दो कि बाकी के सिक्के कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और वहाँ तुम्हारी अच्छे से पिटाई होगी। फिर रवि सेठ के आगे रोने लगता है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि सेठ जी, मैंने ही ये सोने के सिक्के चुरा लिए थे, मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने सोचा कि इन सिक्कों से आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, पर बाकी के सिक्के रवि जी ने आपके मुनीम को लौटा दिए थे, पर अभी ये मुनीम झूठ बोल रहा है। फिर मुनीम ने कहा कि नहीं सेठ जी, ये झूठ बोल रही है, ये दोनों पति पत्नी मुझे फंसाना चाहते हैं, आपने देखा ना कि ये सोने के सिक्के इन्हीं के घर में से निकले हैं। फिर मुनीम ने सिपाही को कहा कि ले जाइए इस झूठे रवि को और जेल में डाल दीजिए और वहाँ इसकी अच्छे से मुरम्मत कीजिए। परंतु शाहूकार जी अभी भी शांत थे, वह कुछ नहीं बोले। सिपाही रवि को पकड़कर ले गए। कुछ दिनों के बाद सेठ मुनीम जी के घर पहुंचे। मुनीम जी घर पर सोने के सिक्के गिन रहे थे। सेठ ये सब देख लेता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया और एक भोले भाले और ईमानदार इंसान को तुमने फंसा दिया। सेठ जी ने सिपाहियों को बुलाया और उसे गिरफ्तार करवा दिया और रवि को रिहा करवाया और उसने उससे माफ़ी भी मांगी और कहा कि सभी लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, मगर तुम तो बहुत ही होशियार और ईमानदार निकले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर सेठ ने उसे आधे सोने के सिक्के दे दिए और अपना मुनीम भी बना लिया। फिर भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा कि इसलिए तो कहते हैं कि कर भला हो भला, अगर हम लोगों के हित के लिए सोचते हैं तो हमारा हित भी अवश्य ही होगा। हमें किसी के लिए भी बुरा व्यवहार नहीं रखना चाहिए और हमें रवि की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। फिर शिष्य ने भिक्षु से कहा कि अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो फिर इस पर भिक्षु ने कहा कि हमें उसके लिए भी अच्छा ही सोचना चाहिए, हमें उसे समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बुरा वह है, हम नहीं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।